समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में श्यामू नाम का एक किसान अपने बेटे राजू और पत्नी सीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। श्यामू और उसका बेटा दोनों छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। दोनों बाप बेटा बहुत ही मेहनती थे। एक दिन श्यामू ने अपने बेटे राजू से कहा, बेटा, बारिश का समय आने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द खेतों में बीज बो देना चाहिए। पिताजी, हम लोग कल को ही खेतों में बीज बो देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी। हाँ बेटा, हम किसान तो इसी उम्मीद पर काम करते हैं। श्यामू बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति बहुत ही आस्था थी। वह रोज अपने खेतों में जाने से पहले ईश्वर को याद करता और उसके बाद ही काम पर जाता। अपने खेतों में जाने से पहले वह गांव के मंदिर के बाहर बैठे हुए एक साधु महाराज को प्रणाम करके ही जाता था। वह साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी और ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। बाबा, मेरी गरीबी कब खत्म होगी? कब मेरे अच्छे दिन आएंगे? तुम भगवान पर विश्वास रखो। उसके घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। वह सबकी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनेंगे। ये सुनकर श्यामू खुश हो जाता है और वह अपने खेत में काम करने चला जाता है। अगले दिन श्यामू अपने खेतों के लिए निकला और अपनी आदत के अनुसार वो सबसे पहले साधु महाराज के दर्शन करने के लिए चला गया। बाबा, आप तो सब जानते हैं, इसलिए मेरी परेशानी का हल कीजिए, जिससे कि मैं भी एक सुखी जीवन जी सकूं। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी सभी परेशानियां बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली हैं। जल्दी ही तुम्हारा समय बदल जाएगा, लेकिन तुम रोज की तरह भगवान को याद करते रहना। भगवान तुम्हारी प्रार्थना जल्दी ही सुनेंगे। इस तरह से साधु ने श्यामू को दिलासा दिया तो श्यामू का मन कुछ शांत हो गया। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। आज रात है तो कल सुबह भी होगी, लेकिन तुम अपने मन में कभी लालच को लेकर मत आना, क्योंकि लालच अच्छों को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। साधु की बात सुनकर श्यामू कुछ देर तक सोचता रहा और फिर साधु को प्रणाम करके अपने काम पर निकल गया। जब वह खेतों में पहुंचा तो उसका बेटा राजू वहां पर पहले से ही पहुंच गया था। दोनों बाप बेटे मिलकर जल्दी जल्दी खेतों की सिंचाई कर रहे थे, ताकि बारिश आने से पहले बीजों को अच्छी तरह से बो सकें। तभी अचानक राजू को जमीन के अंदर एक चमकीली चीज नजर आई। राजू यह देखकर हैरान रह गया और उसने अपने पिता को अपने पास बुलाया और दोनों बड़े ही ध्यान से उस चीज को देखने लगे। देखा तो जमीन के अंदर एक छोटा सा संदूक गढ़ा हुआ था। पिताजी, जमीन के अंदर कोई संदूक गड़ा हुआ है। बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये संदूक यहाँ पर कौन दबा कर गया होगा? ये संदूक तो कोई पुराने जमाने का लगता है। खैर, जो भी हो, चलो इस संदूक को बाहर निकालते हैं। श्यामू ने जब उस बक्से को उठाया तो वह मन ही मन में बहुत ही खुश हो रहा था। सोच रहा था कि इसमें जरूर कोई खजाना होगा। और फिर श्यामू ने संदूक को खोला तो संदूक के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर और एक कागज की पर्ची थी। श्यामू खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने वह पर्ची को अपने बेटे राजू को पकड़ा दिया। बेटा, जरा पढ़ तो सही कि इस कागज पर क्या लिखा है। पिताजी, इसमें तो यह लिखा है कि यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। यह एक इच्छा पूरी करने वाला
चमत्कारी पत्थर है। यह सभी इच्छाओं को पूरा करता है। आप जो भी इससे मांगोगे वही आपको मिलेगा, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। बेटा, किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। क्या कभी ऐसे भी हो सकता है? तुम ऐसे करो, इस पत्थर को वापस संदूक में रख दो, क्योंकि इसकी वजह से हमारा काफी समय खराब हो गया है। पिताजी, आप जरा रुकिए। हम इस पत्थर से कुछ मांग कर देखते हैं कि इस कागज पर लिखी हुई बात सही है या गलत। और फिर राजू सोचने लगा कि पत्थर से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पिता के पैरों में चप्पल नहीं है। तब उसने पत्थर को हाथ में रखकर पत्थर से बोला, चमत्कारी पत्थर, मेरे पिताजी को एक जोड़ा चप्पल दे दो। जैसे ही राजू ने यह कहा तो जैसे चमत्कार हो गया, अपने आप ही नई चप्पल श्यामू के पैरों में आ गई। यह देखकर श्यामू बहुत ही हैरान हो गया। बेटा, यह तो सचमुच चमत्कार पत्थर है। तभी एकदम श्यामू को साधु की बात याद आ गई। श्यामू ने मन ही मन साधु को धन्यवाद किया। पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम जल्दी ही बहुत ही अमीर बनने वाले हैं। दोनों बाप बेटे खेतों का काम पूरा करके और साथ में उस चमत्कारी पत्थर को लेकर अपने घर वापस लौट आए। जब वे दोनों अपने घर पहुँचे तो वह दोनों बहुत ही खुश थे। श्यामू की पत्नी सीता ने जब उन दोनों को इतना खुश देखा तो दोनों से पूछने लगी, क्या बात है, आज बाप बेटे दोनों बहुत ही खुश हैं। सीता, अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमें पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना होगा। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्यामू सीता को पत्थर दिखाते हुए कहता है, सीता, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। यह एक इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी पत्थर है। इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। क्या सचमुच यह पत्थर हमारी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है? सीता, तुम इससे कुछ मांग कर देख लो। यह तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। ठीक है, पहले मैं इस पत्थर से कुछ मांग कर देखती हूँ। यह कहकर सीता उस पत्थर को हाथ में लेकर कहने लगी, हे चमत्कारी पत्थर, मुझे सोने चांदी के जेवर दे दो। सीता ने यह कहा कि तभी एक चमत्कार हो गया। उसके सामने कीमती गहने अपने आप ही प्रकट हो गए। इतने सारे कीमती गहनों को देखकर सीता की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कितने सपने देखे थे कि इस तरह के कीमती गहने कभी मेरे पास भी होंगे। देखो, आज मेरा सपना पूरा हो गया। इस तरह से सीता ने उस इच्छा पूरी करने वाले पत्थर से कई चीजें मांग ली। अब तो सीता के पास बहुत से जेवर हो गए थे। श्यामू मन ही मन उस साधु को धन्यवाद दे रहा था। इस तरह से कुछ समय के अंदर ही श्यामू के पास बहुत सा धन हो गया था। एक दिन श्यामू अपनी पत्नी से कहने लगा, सीता, अब हमारे पास बहुत सा धन हो चुका है। हमें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। इसलिए हमें अब इस पत्थर को वापस जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? भला इतने से हमारा क्या होगा? हमें तो अभी और भी दौलत चाहिए। सीता, इतना लालच ठीक नहीं है। कहीं इस पत्थर की वजह से हम किसी परेशानी में ना फंस जाएं। मुझे तो अब इस पत्थर से डर लगने लगा है। श्यामू के बार बार समझाने पर भी सीता नहीं समझी और वह पत्थर को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। जबकि दूसरी तरफ श्यामू के एकदम से अमीर हो जाने की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और उड़ते उड़ते यह खबर गांव के जमींदार के पास भी पहुंची। गांव के कुछ चापलूस लोग जमींदार के पास पहुंचे और कहने लगे, जमींदार जी, बहुत ही जल्दी अब आपकी जमींदारी खत्म होने वाली है।
क्योंकि हमारे गांव का श्यामू किसान आपसे भी ज्यादा धनवान बन गया है। अचानक से पता नहीं उसके पास इतनी सारी दौलत और सोना चांदी कहां से आ गया। ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई है। श्यामू किसान की बात कर रहे हो, जिसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। भला वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई? लगता है उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। इसके बाद जमींदार ने अपने कुछ नौकरों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, श्यामू पर नजर रखो और यह पता करो कि इतनी जल्दी वह अमीर कैसे बन गया। दिन रात उसके घर की निगरानी करो। तुम में से जो भी आदमी मुझे यह पता करके बताएगा तो मैं उसको माला माल कर दूंगा। उसके बाद जमींदार के आदमी वहां से चले गए। वे लोग श्यामू के घर के आसपास ही घूमने लगे और रात होने का इंतजार करने लगे कि कब श्यामू घर वापस आए और वे लोग इस बारे में पता कर सकें। जब रात हुई तो जमींदार के भेजे हुए आदमी छिपते छिपाते श्यामू के घर के अंदर झांकने लगे और इधर श्यामू और सीता दोनों बातें कर रहे थे। श्यामू, मुझे थोड़े से जेवर और पैसे और चाहिए। यह कहकर उसने पत्थर को हाथ में रखकर जेवर और पैसे मांगने लगी। जैसे ही उसने जेवर और पैसे मांगे तो उसके सामने पैसे और जेवरों का ढेर लग गया। जमींदार के नौकर यह देखकर हैरान रह गए। अब उन लोगों को श्यामू के अमीर होने का रहस्य पता चल चुका था। फिर वे लोग सीधे जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार जी, जो हमने अपनी आंखों से देखा है उस पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है। हमें श्यामू के अमीर होने का रहस्य पता चल गया है। अरे तुम पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि क्या हुआ। जमींदार जी, श्यामू के पास एक चमत्कारी पत्थर है। उससे जो भी मांगो वह उसी समय वह चीज हाजिर कर देता है। श्यामू इस पत्थर से धन दौलत मांग मांग कर अमीर होता जा रहा है। यह सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा तो ये बात है, मैं सोच रहा था कि एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। उसके बाद जमींदार उस पत्थर को हासिल करने की योजना बनाने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद जमींदार ने अपने नौकरों को कुछ पैसे दिए और उन्हें कुछ समझाने लगा। इसके बाद जमींदार अपने कुछ आदमियों को लेकर श्यामू के घर पर पहुंच गया। कहिए जमींदार जी, क्या काम है? कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हारे अमीर होने का रहस्य पता चल गया है और तुम्हें वह जो इच्छा पूरी करने वाला पत्थर मिला है वह हमारे गांव की जमीन से मिला है और वह जमीन मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए गांव के जमींदार होने के नाते अब वह पत्थर मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, ना कि तुम्हारा। वह पत्थर मेरा है क्योंकि मेरी जमीन से निकला है, इसलिए वह पत्थर मेरा ही होगा। भले ही वह जमीन आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन उस जमीन का असली मालिक तो मैं हूँ। श्यामू, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप वो पत्थर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं यह सारी बात जाकर महाराज को बता दूंगा और फिर तुम्हारा फैसला महाराज ही करेंगे। श्यामू ने वह इच्छा पूरी करने वाला पत्थर देने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और श्यामू को मारपीट कर वह चमत्कारी पत्थर श्यामू से छीन लिया। अब तो जमींदार उस पत्थर से अपनी इच्छा के अनुसार चीजें मांगने लगा। जमींदार जो भी उस पत्थर से मांगता, पत्थर तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर देता। इधर श्यामू ने अपने चमत्कारी पत्थर को खोने के बाद राजा के पास जाने का फैसला किया और अगले दिन श्यामू राजा से मिलने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को इच्छा पूरी करने वाले पत्थर के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। राजा ने जब श्यामू की बात सुनी
तो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, ऐसे चमत्कारी पत्थर से तो मैं अपने खजाने को और भी बढ़ा सकता हूं, जिससे मैं इस देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। यह सोचने के बाद राजा ने श्यामू से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसा कोई पत्थर है जिसने तुम्हें बहुत सारी दौलत और सोना दिया है? हाँ महाराज, यह बिल्कुल सच है। श्यामू, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम उस समय मेरे पास आए हो जब जमींदार ने वह पत्थर तुमसे छीन लिया है। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए थी कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना सिर्फ राजा के पास ही होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। और फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, मंत्री, तुम सैनिकों को साथ लेकर जाओ और जमींदार के पास से वह चमत्कारी पत्थर लाकर मुझे दो और इस श्यामू को चोरी के इल्जाम में कारागार में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने हमसे सच्चाई छुपाई है और इसके लिए यही सजा होनी चाहिए। और उस जमींदार को लाकर भी इसके साथ कारागार में बंद कर देना, क्योंकि वह भी चोर है, उसे भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। राजा की यह बात सुनकर श्यामू घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज ऐसा मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं कारागार में चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। महाराज, मुझे कारागार में मत डालिए। श्यामू ने राजा के सामने कई मिन्नतें की, लेकिन जालिम राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। मंत्री यह सब कुछ देखकर बहुत ही दुखी था, क्योंकि वह समझ चुका था कि श्यामू एक बहुत ही भला और ईमानदार आदमी है। और फिर राजा के आदेश पर मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जमींदार के घर जा पहुंचा। अपने घर पर मंत्री को आया हुआ देखकर जमींदार कहने लगा, मंत्री जी, कैसे आना हुआ? आपने मुझे आदेश किया होता तो मैं खुद आपके पास पहुंच जाता। जमींदार, मुझे तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत मिली है और इसलिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। मंत्री जी, भला मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं? जमींदार, अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई पत्थर के बारे में सब कुछ पता लग गया है जो तुमने श्यामू किसान से मारपीट करके हासिल किया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह जादुई पत्थर तुम मुझे दे दो, वरना कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री जी, लेकिन वह जादुई पत्थर तो मेरा है, क्योंकि वह मेरे अधिकार क्षेत्र से मिला है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी के इलाके में आता है वह इस राज्य में आता है, यानी राजा के राज्य में आता है। इसलिए अब वह चमत्कारी पत्थर राजा के पास जाएगा। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलेगी। मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो वह पत्थर मैं आपको लाकर दे देता हूँ। यह कहकर जमींदार दूसरे कमरे में गया और वहां से पत्थर लेकर वह वापस मंत्री के पास आ गया और उसने वह पत्थर मंत्री को दे दिया। सैनिकों, इस जालिम जमींदार को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसने एक किसान के साथ मारपीट करके ये पत्थर छीना है, इसलिए इसे कठोर सजा मिलेगी। मंत्री ने जादुई पत्थर और जमींदार को लेकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में पहुंचकर मंत्री ने वह पत्थर राजा के सामने पेश किया, जबकि जमींदार को श्यामू के साथ कारागार में डाल दिया गया। जमींदार, आप यहाँ पर कैसे? श्यामू, तुम मुझे माफ कर दो, ये मेरे ही कर्मों की सजा है। मुझे पहले ही यह आभास हो रहा था कि इस इच्छा पूरी करने वाले पत्थर की वजह से कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, और देखो ऐसा हो ही गया। दूसरी तरफ राजा उस चमत्कारी पत्थर से सोना, चांदी और आभूषण मांगकर दिन रात अपने खजाने को भरता जा रहा था। अब तो राजा विक्रम सिंह के पास पहले से भी
कई ज्यादा धन दौलत हो चुकी थी। राजा विक्रम सिंह के अपार धन दौलत की खबर जब दूसरे गांव के राजा के पास पहुंची तो उस राजा ने विक्रम सिंह के दौलत को हथियाने का फैसला कर लिया और विक्रम सिंह के राज्य पर हमला करने की चेतावनी भेज दी। यह देखकर राजा विक्रम सिंह डर गया। उसने अपने धन और राजपाट को बचाने के लिए एक सभा बुलाई। सभी लोग जब उस सभा में आ गए तो राजा ने अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, हमारे राज्य पर पड़ोस के दूसरे राजा की बुरी नजर पड़ गई है और वह जल्दी ही हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए। अरे महाराज, आपको डरने की क्या आवश्यकता है? आप तो एक शक्तिशाली राजा हैं और हमारे खजाने में तो धन की कोई कमी भी नहीं है। अगर हमारे राज्य पर किसी ने आक्रमण किया तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। राजा मंत्री की बातों में आ गया, जबकि मंत्री मन ही मन सोच रहा था कि यह राजा तो बहुत ही जालिम और क्रूर है। इस राजा के कारण सारी प्रजा बहुत ही दुखी है। इसलिए मंत्री ने राजा को गलत सलाह दी थी। अगले दिन दूसरे गांव के राजा ने विक्रम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया और फिर राज्य की सीमा पर बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। लेकिन दूसरे राजा के सामने विक्रम सिंह की एक ना चली और राजा विक्रम सिंह युद्ध में मारा गया। इसके बाद दूसरे राजा ने राजमहल पर हमला कर दिया और सारे खजाने को अपने साथ लेकर चले गए। क्योंकि उन्हें सिर्फ खजाने से मतलब था, उन्होंने राज्य की प्रजा के साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया। और अब राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो सभी लोग खुशियां मनाने लगे। अब तो हम चैन से जिएंगे। अच्छा हुआ कि हमारा अत्याचारी राजा मारा गया। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा। इस राजा ने तो पहले से ही हमारा जीना हराम कर रखा था। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार अब खाली खाली सा हो गया था। किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा का होना बहुत ही आवश्यक है। अब मंत्री और राजपुरोहित दोनों इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। बिना राजा के अब राजपाट कैसे चलेगा? राजा की मृत्यु पर प्रजा तो खुशियां मना रही है, क्योंकि वह एक जालिम राजा था। लोगों को उससे छुटकारा मिल गया और हमें भी इस बात का पहले से ही पता था कि हमारा राजा बहुत ही जालिम और क्रूर है। इसलिए अब हमें सोच समझकर किसी ऐसे आदमी को राजा बनाना चाहिए जो ईमानदार हो और नेक दिल का हो और जिसके मन में बिल्कुल भी लालच ना हो, जिसके मन में लोगों के लिए दया हो और वह इस काबिल हो कि राज्य की भलाई के काम कर सके। पुरोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी पुराने राजा के आदेश पर 2 लोगों को कारागार में बंद किया हुआ है। मैं सबसे पहले उन लोगों को कारागार से मुक्त करता हूँ। मंत्री ने श्यामू और जमींदार को कारागार से आजाद कर दिया। श्यामू, इस चमत्कारी हीरे के असली मालिक तुम हो, इसलिए मैं यह पत्थर तुम्हें वापस लौटाता हूँ। मंत्री जी, किसी ने सही कहा है, लालच का यही अंजाम होता है। इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ। यही लालच हमारे राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का कारण भी बना और इस सारे फसाद की जड़ ये इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी पत्थर है। अभी के अभी इस जादुई पत्थर को पानी में बहा देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर श्यामू ने वह जादुई पत्थर लिया और उसे नदी में बहा दिया। मंत्री और राजपुरोहित ने जब यह देखा तो मन ही मन वह बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी नजरों में अब श्यामू की इज्जत और भी बढ़ गई थी। श्यामू जैसा ईमानदार आदमी ही हमारे राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम कर सकता है। यही राजा बनने के योग्य है। और फिर उन दोनों ने श्यामू को उस राज्य का राजा बना दिया। श्यामू अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था।
अपनी प्रजा के सुख दुख में वह उनकी पूरी सहायता करता था। उसने अपने पूरे परिवार को अपने साथ राजमहल में बुलवा लिया और फिर वे सभी एक सुखमय जीवन बिताने लगे। उस राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए एक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।